प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा। आपका एग्जाम कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, भले आप 10th क्लास में है, 12th क्लास में, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, माना एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट जेई कोई भी एग्जाम हो, और ये फॉर्मूला हर टेस्ट में काम करता है। इसलिए ज्यादा स्मार्ट मत बनना, वीडियो को पूरा देख लेना। हर वीडियो में नहीं कहता, लेकिन इसको पूरा देख लेना। एक्चुअली होता क्या है, हमें अजीब अजीब बातें, अजीब अजीब लोग, यानी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हमें पसंद आती हैं, बट ध्यान रखना लास्ट में हमेशा सरल बातें, सरल लोग ही विन करते हैं, वही जीतते हैं। तो इस वीडियो में आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। माना ये आप है, ठीक है, ये आप है और आपको सेब खाने, आपको एप्पल खाने, तो आप क्या करोगे, आप मार्केट जाओगे। अब यहां पर एक सेलर है, फ्रूट सेलर है, जो सेब बेच रहा है। आपने उससे पूछा कि भैया मुझे सेब चाहिए, तो भाव क्या है, तो उसने बताया कि 100 रुपए किलो, यानी कि 100 रुपए के 1 किलो सेब आते हैं। अब आप एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको जो 1 किलो सेब चाहिए ना, 1 kg, उनका भाव है 100 रुपए किलो। वो आपको कब देगा, कब मिलेंगे? सिंपल सी बात है, जब आप उसको 100 रुपए दोगे तभी तो देगा। आप उसको 90 रुपए दोगे तब भी नहीं देगा, और आप उसको 150 रुपए दो ना तो भी वो नहीं। 50 रुपए वापस ले लो, भैया मुझे तो 100 ही चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आपको 1 किलो सेब कब मिलते हैं, जब आप उसको 100 रुपए देते हो। सीधा सा सिस्टम यहां आ जाता है। सिंपल सी थ्योरी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। देखिए ये जो लिखे हुए हैं ना गोले में, तो आप चक्कर में पड़ रहे हो क्या चीज है, ये घंटे हैं। माना कोई छोटा सा भी टेस्ट है, माना एक ही चैप्टर आएगा, कोई 10th क्लास का बच्चा है, अब वो चैप्टर इतना बड़ा है, इतनी इसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको 1 घंटे पढ़े तो ही वो टेस्ट में बैठे। तो ध्यान रखना, उसको 1 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अब ये बात तो आपने पहले भी सुन रखी है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस चीज को कारगर कैसे करें, यानी उस टेस्ट के लिए हम 1 घंटा कैसे पढ़ लें, ये बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे माना कोई और बड़ा टेस्ट है, 2 चैप्टर आएंगे तो 5 घंटे, ये 50 घंटे। ये माना कोई हाफ ईयरली एग्जाम है। अच्छा, ये 1000 घंटे किस चीज के हैं, मैंने कैलकुलेट भी किए, ये 10th और 12th क्लास के। यदि कोई बच्चा रोजाना 4 घंटे भी पढ़े, जुलाई से लेकर फरवरी तक 8 महीने होते हैं, तो लगभग उसके 1000 घंटे होते हैं। तो 1000 घंटे जब वो पढ़ेगा, यानी 8 महीने में, तब जाके जो वो चाहता है, जो रिजल्ट वो चाहता है ना, उसको क्रैक करेगा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ो, ये 4000 घंटे हमारे सभी जो मेन एग्जाम है ना, बड़े बड़े, वो पता है 2 साल लगते हैं। यूपीएससी में भी 2 साल लगते हैं, एसएससी में भी 2 साल लगते हैं, नीट जेई इन सब में 2 साल लगते हैं। तो मैंने इनमें क्या कैलकुलेट किया कि पर डे कोई 6 घंटे पढ़े, रोजाना 6 घंटे पढ़े और 2 साल तक पढ़े, तो लगभग ये 4000 से थोड़े ज्यादा होते हैं। आप कैलकुलेट कर लेना। तो ध्यान रखना, जब वो 4000 घंटे पढ़ लेगा, देखिए उसने 100 रुपए दिए, उसको 1 किलो सेब मिल गए, तो वो 4000 घंटे जब पढ़ लेगा ना, तो जो वो चाहता है, मतलब जो भी एग्जाम में जो पोस्ट वो चाहता है, वो उसको मिल जाएगी। भाई वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो नीट के लिए वो 4000 घंटे पढ़ लेगा, उसको डॉक्टर की पोस्ट मिल जाएगी, वो एमबीबीएस कर लेगा। तो कहने का मतलब है ये सिंपल सी थ्योरी है। अब इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है, तो देखिए इसमें नीचे बहुत ही सिंपल सी थ्योरी मैंने लिखी है। सिंपल सी बात बताइए, एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास ड्रीम भी है, गोल्स भी है, स्ट्रेटेजी भी है, सब कुछ है, सबको पता है। पागल से पागल लड़का भी जानता है, मतलब पागल से पागल स्टूडेंट भी जानता है कि भाई मुझे पढ़ना पड़ेगा और लगभग इतने घंटे पढ़ने पड़ेगा। फेमस है ना, 8 घंटे रोजाना पढ़ो, 6 घंटे। तो सारी चीजें, सारी स्ट्रेटेजी यहां पर दिमाग में है, कल्पनाओं में है, उनको यथार्थ पे ले आओ, उनको पन्ने पे उतार दो। बिल्कुल छोटे बच्चे बन जाओ, स्मार्ट मत बनो, कॉम्प्लिकेटेड मत बनो। तो वो कैसे बनते हैं, वो ऐसे बनते हैं। देखो यहां पर एक, जैसे ऐसे देखो, ऐसे कॉपी ले लो, बहुत आराम से ऐसे कॉपी ले लो, उस पर लिख दो ऐसे, जैसे मैंने लिखा है 1 2 3 4। अब इनमें से आपका जो भी गोल है, देखो ये तो घंटे हैं, ठीक है, जैसा भी आपका पेपर है, जैसा भी आपका एग्जाम है, जितना बड़ा एग्जाम है, जितने ज्यादा घंटे होंगे, तो ये मैंने अंदाजे से वैसे ही लिख दिया। आप खुद भी अपने एग्जाम के अनुसार कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप उसमें से लिख दो 1 2 3 4। अब माना आप 1 घंटे पढ़े, बिल्कुल बच्चों जैसी फीलिंग आएगी, आपको लगेगा यार सर क्या बिल्कुल छोटी सी बात, छोटी छोटी बातें हमें सफल बनाती हैं। तो देखो आप 1 घंटा पढ़े, काट दो, 2 घंटे पढ़ लिए, काट दो। ऐसे बिल्कुल बेशरम होके, छोटे बच्चे की तरह से, माना कि आपको कोई बड़ा एग्जाम नीट जेई या यूपीएससी कोई भी क्रैक करना है, तो वास्तव में आप 4000 घंटे लिख दो ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके यहां पे आप उनको कंप्लीट, इसको 4000 कर देता हूं, लिख दो, ठीक है। और फिर जैसे जैसे आप पढ़ते रहो वैसे वैसे आप काटते रहो। मतलब बहुत सिंपल सा गेम है। यानी कहने का मतलब है जो स्ट्रेटेजी, जो प्लानिंग, जो रणनीति हमने अपने दिमाग में बनाई है ना, उसको कागज पे उतार दो और इस तरह से काटो। जैसे
किसी दिन आप 5 घंटे पढ़ लिए तो 5 घंटे काट दो। कभी भी ऐसा प्लान मत बनाना भूल के भी कि मुझे रोजाना 5 घंटे पढ़ना, ये दुनिया का सबसे खराब प्लान है जो कभी फॉलो ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि सभी दिन एक जैसा नहीं होते। इस नेचर का एक ही रूल है, पक्का रूल, परिवर्तन। इसमें चेंजेस होते रहते हैं, हमारा मूड बदलता रहता है। मतलब आज से 10 दिन बाद क्या घटना होगी मेरे साथ, किसी के साथ, किसी को नहीं पता। तो कुछ भी आकस्मिक हो सकता है, इसलिए कभी भी मुझे 5 घंटे पढ़ना है, मुझे 10 घंटे पढ़ना है, इस तरह से नहीं। आप इस तरह से लो, माना किसी दिन आप 3 घंटे पढ़े ना, तो 3 घंटे काट दो बस। सिंपल सी बात है, आगे जाके प्रेशर बढ़ता जाएगा। आप फिर बीच बीच में कैलकुलेट भी कर लिया करो, यार एवरेज लगभग 5 के आसपास रहनी चाहिए। 5 का मतलब किस दिन 4 हो गया, किस दिन 6 हो गया, किस दिन 8 हो गया, किस दिन 2 रह गया। लेकिन जब आप रोजाना 2-2 घंटे काट रहे हो ना, तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। इसलिए ये चीज बहुत जरूरी है। मतलब बच्चों जैसी बात है लेकिन बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखना, कोई चीज दुनिया में फ्री में नहीं मिलती, आपको उसकी कीमत तो देनी पड़ेगी। एक बात बताऊं आपको, बहुत काम की, तो पढ़ाई है ना, एजुकेशन, ये नेचुरल चीज नहीं है। जैसे खाना पीना, फिल्में देखना, घूमना, कोई फूल है मुझे अच्छा लग रहा है और मैं यार दोस्तों के साथ हंस रहा हूं, इन सब में मज़ा आता है, मन लगता है, क्योंकि ये माइंड के लिए नेचुरल चीज़ है। लेकिन पढ़ाई जो है ना, जो एजुकेशन है, वो नेचुरल नहीं है। ये अलग बात है कि हम मनुष्य प्रजाति है, हमारे दिमाग को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, थोड़ा गंभीर बनाने के लिए, थोड़ा स्मार्ट बनाने के लिए पढ़ाई लगाई गई। और वो फिर अलग बात है कि साइंस भी है जो कि बहुत डेवलप कर रही है, इन्वेंशन कर रही है। सब मतलब कुल मिला के बात है कि आप चाह के भी, चाहे भले ये नेचुरल है अननेचुरल है, आप इससे भाग नहीं सकते। तो ध्यान रखना, ये एक बोरिंग सी चीज़ है। सरल बोलूँ, ये एक तपस्या है। ऐसा मान लो एक तपस्या है जो आपको करनी पड़ेगी। एक बात बताइए, एक नीट का बच्चा नीट फाइट करके मतलब डॉक्टर बनेगा, MBBS जाएगा। अब नीट के पेपर में भी उसको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, उसको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, और उसको बायो पढ़ाओ ना, और बायो में भी पता है उसको बॉटनी पढ़ाई जाती है। अब बताओ, बॉटनी का, वनस्पति विज्ञान का क्या मतलब? वो पेड़ों का इलाज करेगा क्या? वो तो आदमियों के मतलब मनुष्यों का इलाज करेगा ना। तो क्यों ना उसको सिर्फ जूलॉजी पढ़ाई जाए? लेकिन नहीं, ये बैरियर्स हैं। लाखों लोगों को रोकने के लिए बैरियर्स हैं, लाखों लोगों को बैरियर्स मतलब को रोकने के लिए इसको एक तपस्या का रूप दे दिया गया। और वो तपस्या कहते हैं कि भैया आपको 4000 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ये पॉइंट यहाँ पे पूरा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। जितना, जैसे माना कोई आपका छोटा ही टेस्ट है, मतलब बीच बीच में टेस्ट भी तो होते हैं ना, पेपर होते हैं, वो माना उसकी रिक्वायरमेंट 5 घंटे है, तो वास्तव में बीच बीच में भी गोल बना लो। देखो हाँ, मैं भूल ही जाता, फिर ये तो एक बड़ा सा गोल हो गया। मतलब ये जो आपकी फ्रेश कॉपी है ना, जिसमें आपने लिखा, वो तो है ही है, लेकिन साथ में और रोजाना भी बनाया करो। जैसे बीच में आपका एक छोटा सा टेस्ट आ गया, उसके लिए अलग से 10 घंटे पढ़ना है, तो वो 10 घंटे काटो। मैं कह रहा हूं बहुत मजा आएगा आपकी, मतलब एक दिमाग को एक खेल मिल जाएगा। एक जो अस्पष्ट चीज है ना आपकी प्लानिंग, उनको एक मूर्त रूप मिल जाएगा। वो सामने दिखेंगी कि मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूं, अभी 4000 में मैं सिर्फ 2000 घंटे पढ़ा हूं, और टाइम साल, 1 साल से ज्यादा हो गया, 1.5 साल हो गया, तो पीछे आपको ज्यादा दम लगानी पड़ेगी। कहने का मतलब है साफ साफ दिख रहा है। आपकी जो लीकेज है ना, जो आप मतलब कुछ भी करते हो, जो टाइम वेस्ट करते हो, कुछ भी करते हो, टाइम वेस्ट तो होता है यार। दिमाग ही ऐसा है, कोई मशीन थोड़ी है। मतलब हमारा मन तो जाएगा। अब कोई आपसे कहे कि नहीं मन को मत ले जाओ, तो मैं उतना रूड टीचर नहीं हूं, मैं भी एक सामान्य प्राणी हूं। हंसना ये सब मुझे अच्छा लगता है, तो लेकिन इसको एक तपस्या मानो कि आपका मन कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये तपस्या पूरी करनी पड़ेगी। अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं, सच्चा किस्सा है, हमारे गांव की बात है। एक लड़का है, उसका नाम रविंद्र है। बहुत साल पहले वो पंचायत सेक्रेटरी लग गया। पंचायत सेक्रेटरी होते हैं ना, वो लग गया। उसके बाद वो फिर 3rd ग्रेड में लग गया, 3rd ग्रेड टीचर होते हैं ना। उसके बाद फिर वो 2nd ग्रेड में लग गया। उसके बाद फिर वो 1st ग्रेड में लग गया। और औसत दिमाग है, कोई गंभीर नहीं है, नॉर्मल सा है, चुलबुला सा, मतलब जैसे सब लोग होते हैं। ऐसा नहीं कोई भाई बहुत हाई फाई है, बहुत गंभीर रहता है, पढ़ने वाला, इंटेलिजेंट, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल सा है। तो एक दिन मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि यार रविंद्र, एक बात बता, तू हर टेस्ट फाइट कर देता है, क्या है, क्या लॉजिक है, कैसे कर देता है ये? तो पता है उसने सिंपल सी बात बोली, और ये बात आप पकड़ लेना। क्यों? क्योंकि ये तपस्या है, ये कोई टेस्टफुल चीज नहीं है जिसमें मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो उसने एक बात बोली, मैं कुछ नहीं, उसने बोला मैं रट लेता हूं। उसने ऐसे नहीं बोला मैं तो रट्टा मार लेता हूं, बस रट लेता हूं। कहने का मतलब अब रट लेता हूं, इसका मतलब क्या है? कोई चीज रटना कितनी बुरी बात है, किसी चीज को रट रहे हैं, मतलब हम तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, माना 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, वैसे लाखों पढ़ते हैं, करोड़ पढ़ते हैं, 100 पे मान लो 100 बच्चे पढ़ते हैं। 100 में से जहां तक मैंने 20 साल पढ़ा है, मुझे लगा केवल 5% बच्चों का ही इंटरेस्ट होता है वास्तव में। जैसे किसी को फिजिक्स अच्छी लगेगी, किसी को मैथ अच्छी लगेगी, वो भी आगे जाके लगती है। कुछ बच्चों को खेल खेल में शुरू में भी इंटरेस्ट आ जाता है, इसलिए वो इंटेलिजेंट बन जाते हैं। क्यों? वो मजे के साथ पढ़ते हैं, उनको इंटरेस्ट आता है, मजा आता है पढ़ने में, इसलिए वो टॉपर बन जाते हैं। भाई उसको 98 आए, क्यों? उसको मजा आ रहा था इसलिए। लेकिन जो 95% बच्चे हैं ना, वो घिसते हैं, उन पर वो नेचर का सिद्धांत लागू हो रहा है कि ये पढ़ाई नेचुरल चीज नहीं है। तो इसलिए उनके साथ ये तपस्या मान लो भैया,
और रट्टा मार लो। अब रट्टा मारना भी फिर देखो, इसमें भी यहाँ पे मैंने कहा था 2-3 चीज बताऊंगा, उनमें से एक चीज तो ये है, वैसे इसको कोई बढ़िया टीचर बोलता ना मेमोराइज करो, मेमोराइज करो, थोड़ा सा ये लॉजिकल हो गया, लेकिन देसी भाषा में रट लेना। अब एक बार जोर से रट लेना मूर्खता होता है। मतलब आपने किसी चीज को, किसी क्वेश्चन को, किसी भी चीज को, किसी थ्योरी को एक बार जोर से रट्टा मार लिया और उस समय आपको लगेगा हाँ यार ये तो कंप्लीट है, मुझे याद है, उस समय तो याद हो ही जाएगी ना, लेकिन 2-3 महीने बाद टटोल के देख लेना गायब हो जाएगी। इसलिए जो रट्टा मारते हो ना, जो मेमोराइज करते हो, याद करते हो, बार बार करो, बार बार करो। मैं कह रहा हूं जो बच्चा 4 से 5 बार चीजों को रिवाइज कर लेगा, याद कर लेगा ना, रट्टा मार ले, याद कर ले, लिख के, हाँ एक बात और रह गई, ये तो पॉइंट हो गया होगा पूरा, ठीक है, रिवाइज कर ले 4-5 बार, रटना, तपस्या, सब कुछ हो गया। अब सबसे काम की बात, जो बच्चा, एक तो ये हो गया, चलो थोड़ा सा साफ ही कर दो इसको यार, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी ना। कहाँ गया वो कपड़ा, चलो इससे कर लेता हूँ। देखो ये तो सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी आपको। तो मेमोराइज करना है आपको, है ना, रटना है 4 से 5 बार। एक राइटिंग यानी लिख करके, इतनी सारी रफ कॉपी खरीद के लाओ, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबको भर के पटक दो, लिख लिख के याद करो, लिख लिख के। इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये माइंड का मैकेनिज्म है। एक तो आप चीजों को देखो, पढ़ो, आंखों से देखो, उड़ जाएंगी, लेकिन जो लिखी हुई चीजें है ना, जिनको आप लिखते हो, पर एग्जाम में भी तो लिखोगे यार, वहां भी तो लिखना ही पड़ता है, तो लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, हैंडराइटिंग सुधर जाएगी, टाइम का पता चल जाएगा कि टाइम कैसे उड़ जाता है, सब कुछ ठीक होता है। और सबसे बात, जो लिखी हुई चीज है ना, वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में याद रहती है। फिर तीसरी बात, हम लिख के याद करते हैं ना, तो खुद की भाषा में हम नोट्स बनाना सीख जाएं। एक तो किताब की लैंग्वेज होती है, एक खुद की भी एक लैंग्वेज होती है। ये बाद में देख लेना कि आपको लग रहा है किताब की लैंग्वेज में ज्यादा नंबर आ गए तो किताब की लिख देना, मैं नहीं करा, लेकिन जब आप खुद की भाषा में नोट्स बनाते हो ना, तो माइंड थोड़ा सा क्रिएटिव और हो जाता है, आप थोड़े से स्मार्ट बन जाते हो, आपको चीजें जल्दी भी याद होने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपका भी एक वजूद पैदा हो जाएगा दुनिया में कि आप भी कोई चिड़िया हो, आप भी कुछ कर सकते हो, आप भी कुछ राइटिंग कर सकते हो, आप भी कुछ लिख सकते हो, अपने शब्दों में बातों को कह सकते हो। तो हमेशा लिख लिख के याद करना और 4 से 5 बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो भैया ये कठोर तपस्या है, ये घंटे, इनको पढ़ो, काटो, कुछ भी करो, जो टाइम निकल गया उसकी आगे जाके पूर्ति करो। और हाँ, मैं वैसा टीचर नहीं हूं, मतलब ये सब सांकेतिक चीजें हैं, सिंबॉलिक है, ऐसा नहीं है कि 4000 मतलब 4000 सर ने कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो मोटा मोटा अनुमान लगाया 8 घंटे का, और फिर ये इतने आए, ये बोर्ड एग्जाम के लिए आया, ये कुछ छोटे मोटे टेस्टों के लिए आए। आपको अपने एग्जाम के लिए, आप बहुत तेज हो, आपको 4000 घंटे नहीं, आपको कम 2000 घंटे में हो जाएगा, तो भाई 2000 घंटे काट लेना, वो तो आप देख लेना, वो तो आप खुद देख लेना। लेकिन ये काम एक बच्चे की तरह कर जरूर लेना, ये मैं आपसे बिल्कुल दिल से बोल रहा हूं कि ये कर लेना, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। एक तो सुन लिया, ठीक है यार सर कह रहे हैं, सबको पता है पढ़ना, लेकिन कर लिया, करना बहुत बड़ी चीज है, कर लेना। अब सबसे लास्ट बात, सबसे असरदार बात, इस बात को मिस मत करना। देखिए, माना ये पढ़ाई एक तपस्या है और ये तपस्या आपने अच्छे से करी, ढंग से करी, किसी को दिखाने के लिए नहीं करी, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी फिर भी आपका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, तो ध्यान रखना, मेरी इस बात को कहीं मत भूलना। हार्ड वर्क हमेशा पेज ये भुगतान करता है, ये लौट के आता है। कहने का मतलब है, आपने अपनी लाइफ में किसी चीज के लिए एक बार मेहनत की है ना, भले ही वो चीज ना मिले, लेकिन बदले में और कुछ आपको उससे भी तगड़ा मिल सकता है। एक पिक्चर देखी होगी आपने, माउंटेन मांझी, उसमें दशरथ नाम का एक व्यक्ति था, दशरथ मांझी, ठीक है, दशरथ मांझी। इस बेचारे ने 1960 में एक पहाड़ को खोदना शुरू किया, क्योंकि इसकी वाइफ की डिलीवरी मतलब होनी थी और घूम के रास्ता था, बीच में पहाड़ था, वो मर गई थी, तो इसको पता नहीं एक इंस्पिरेशन आ गई, अकेले ने एक पहाड़ खोदना शुरू कर दिया और इसका काम 1982 में पूरा हुआ। शुरुआत में इसने अकेले ने किया, बाद में गवर्नमेंट जुड़ गई, ग्रामीण जुड़ गई, अलग बात है, लेकिन शुरू में इसने अकेले ने शुरू किया। तो देखिए, दुनिया में कहीं 1960 में कोई व्यक्ति अकेला पहाड़ खोद रहा है, वो किसी को नहीं बता रहा है, कोई मीडिया नहीं है वहां पे, आजकल तो हवल्ला हो जाता है, कोई मीडिया नहीं, कुछ नहीं है, बस वो काम में लग रहा है, काम में लग रहा है, चुपचाप। बरसों बाद उस पर एक फिल्म बनती है, ठीक है, माउंटेन मैन मांझी, वो उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी था, और वो जो दशरथ मांझी था ना, उसको पूरी दुनिया ने देखा, उसके काम को पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया जान गई। क्यों? क्योंकि कहीं वो चुपचाप एक काम में लगा हुआ था। तो आज भी ध्यान रखना, चाहे तुम है, चाहे मैं हूं, कोई भी है, इस दुनिया में कोई व्यक्ति गुमनाम होके अगर चुपचाप कहीं काम में लग रहा है ना, लेकिन वो निष्ठा के साथ लग रहा है, वो तपस्या के साथ लग रहा है, वो पूरे एफर्ट्स लगा रहा है, तो ध्यान रखना, उसका काम दुनिया के सामने एक न एक दिन आ ही जाएगा। हो सकता है अलग रूप में आ जाए, यानी आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आपका क्रैक नहीं हुआ, लेकिन आपने पूरी तपस्या की,
पूरी निष्ठा से पढ़े, ये पूरे घंटे काटे आपने पूरा डेडिकेशन किया आपने। हाँ, एक बात और भूल गया था, सारे डिस्ट्रैक्शन आपने दूर कर लिए। आजकल सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन भी बहुत इफेक्ट डालते हैं, प्लीज इनसे भी आपको दूर रहना होगा। और इसके लिए 21 दिन वाला फॉर्मूला है। 21 दिन में हमारी पुरानी आदतें नई आदतों में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब देखो, पता है आजकल लोग चौंकाने वाली बातें कैसे पसंद करते हैं। अब सब लोग 21 दिन बताते हैं, साइंटिफिक प्रूवन है, तो मैंने बता दिया। अब मैं इसको 30 बताऊं, 19 बताऊं या कहूं कि नहीं ये बात गलत है, चौंकाने वाली बात होगी। इन बातों पे बिलीव मत करो, सरल बातें सरल होती हैं। मैं भी इसको 21 दिन ही बताऊंगा, ठीक है। कहने का मतलब है जो सिंपल चीज है ना, सिंपल फॉलोज है, सिंपल लॉज है, वही लागू होते हैं, उन्हीं पे अमल करो। हाँ, बात रह गई थी, तो ये दुनिया के सामने आया। अब माना आप नीट की तैयारी कर रहे हो, निष्ठा से काम किया, नहीं हुआ, तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ और बन जाओ, मतलब उससे भी बेहतर चीज आपको मिल जाए। कोई बड़े बिजनेसमैन मिल जाओ, कोई बड़ा हुआ स्टार्टअप शुरू कर दो। कहने का मतलब है ऐसा होता है। अरे खुद मेरे साथ देखो ना, 40 साल में मुझे सफलता मिली चुपचाप। मतलब जिस इलाके में मैं हूं ना, एक देहाती इलाका है, यहाँ पर चुपचाप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया। शुरुआत 500 रुपये महीने से की थी, फिर 1000 2000 ऐसे, लेकिन चुपचाप पढ़ाया। जब पढ़ाता था ना, तो अब जैसे जोश में हूं ना, बस ऐसे जोश में आ जाता था। एक विचार जरूर आता था यार कि मैं कितनी अच्छा पढ़ा रहा हूं, मैं कितना मतलब भावुक हूं, और कितना मतलब ऐसे ऊर्जा एनर्जी है, और बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं। बच्चे बहुत प्रेज करते थे, तो एक विचार था, काश सारी दुनिया मतलब सारे स्टूडेंट मेरी क्लास में आ जाएं, ऐसा विचार था। तो दुनिया के किसी कोने में एक कोना ही तो है, और हर दुनिया का कोई भी कोना एक कोना ही होता है। तो वहां मैं चुपचाप 20 साल मैंने पढ़ाया। फिर पता नहीं कहां से इस यूट्यूब का आइडिया आ गया, मुझे तो नहीं आता, किसी ने दे दिया। और फिर धीरे धीरे काम करता रहा, और फिर मतलब काम बड़ा हो गया। आज लाखों सब्सक्राइबर हैं, करोड़ों लोग वीडियोस को देखते हैं। तो कहने का मतलब है, देखो मैंने चुपचाप कहीं कोने में काम किया, ठीक है। और हाँ, आज तक मैंने किसी कंपटीशन की तैयारी भी नहीं की थी। मुझे ऐसा लगता था यार एक दिन दुनिया मेरी बात सुनेगी, और देखो दुनिया सुन रही है। होता है, जो आप अंदर से सोचते हो ना वो होता है, लेकिन चुपचाप मरना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, चुपचाप चलना पड़ता है। तो ध्यान रखना, तुम एक 4x6 के छोटे से रूम में एक टेबल पर लगातार लगे हुए हो ना, लेकिन ईमानदारी से, तो एक दिन तुम्हारा वो काम, तुम्हारी तपस्या दुनिया के सामने आ जाएगी। हाँ, उसका रंग रूप कुछ और भी हो सकता है। तो ये थी सबसे असरदार बात, और मैं समझता हूँ आपके समझ में भी आ गई होगी। आजकल इतना कोई बुद्धू नहीं है, सबके समझ में सब चीज आ गई होंगी, लेकिन बात है फॉलो करने की, बात है मानने की, बात है चीजों को व्यवहार में लाने की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप, उम्मीद क्या करता हूँ, कर ही लेना यार। इतना मर रहे हो, फंस रहे हो, उस रूम में घुटे हुए हो, मतलब बहुत सारी चीजों को मिस कर रहे हो, है ना, तो कर लेना ना एक बार। दिक्कत क्या आ रही है, कर लेना। दिल से बोल रहा हूं, आपको लग गया होगा चेहरे से, जो बात दिल से बोली जाती है ना, वो दिल तक जाती है, सुनी भी जाती है, ठीक है। अब इस वीडियो में जो यहां तक रुका, ठीक है, हाँ, इस वीडियो का टाइटल ऐसा था, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का फॉर्मूला। तो इसको यूपीएससी वाले भी देख रहे होंगे, नीट वाले भी, मतलब पता नहीं कौन कौन देखेगा। और यहां तक देखा तो मन में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि यार ये कौन है, पहली बार इसका वीडियो देखा है, करता क्या है, इसका चैनल क्या है। तो मैं अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। देखिए, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, इंग्लिश का टीचर हूं। मेरे 2 चैनल हैं। मेन चैनल है महेश गुरुजी, उस पर 5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। अब ये तो आज है, अब आप ये वीडियो 2 साल बाद देखो तो हो सकता है मिलियन हो जाए। मतलब देखो मास्टर हूं ना, तो छोटी छोटी बातें क्लियर कर देता हूं। दूसरा चैनल है इंग्लिश वाले सर, वो मोस्ट ऑफ 10th और 12th क्लास के लिए बनाया गया है, वो भी इंग्लिश का ही है, मतलब इंग्लिश के टॉपिक्स भी हैं, और मोस्ट ऑफ ऐसे एग्जाम की स्ट्रेटेजी है। आप इस वीडियो को इसी चैनल पे देख रहे हो। इसके अलावा मेरे एक एप्लीकेशन भी है महेश गुरुजी नाम से, वो मैं उसका प्रमोशन इसलिए कर रहा हूं कि आप में से किसी भाई को इंग्लिश की आवश्यकता हो, मतलब इंग्लिश का बेसिक खत्म हो आपका, और आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या इंग्लिश सीखनी है, बोलना पढ़ना लिखना कुछ भी सीखना है, तो देखो आप महेश गुरुजी चैनल पे विजिट कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोज हैं, उनको देख सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश सिखाई गई है, लेकिन आपको सीक्वेंस में चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में डाला है विद पीडीएफ नोट्स। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं करता, आपकी मन की मर्जी है। आप यूट्यूब से भी देख सकते हो, लेकिन आप थोड़ा पे करके सीक्वेंस में चाहते हो, पीडीएफ नोट्स पढ़ना चाहते हो, तो वो चीज़ वहाँ से कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि ये मैसेज आपके दिमाग में चला गया होगा। बहुत दम लगाइए यार, थोड़ा सा मान लेना, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताइए, थोड़ा सा व्यवहार में लाना। और लास्ट बात को मत भूलना कि अगर आपने वास्तव में तपस्या की है, हार्डवर्क किया है ना, तो पे जरूर होगा। मैं एक छोटा सा टीचर, वैसे हजारों टीचर है, लाखों टीचर है इंडिया में, और देखो फेमस हो गया, सामने आ गया। क्यों? मैंने उन क्लासेज में ईमानदारी से काम किया था। इस दशरथ मांझी ने चुपचाप पहाड़ काटा था, कोई किसी को नहीं पता था, हल्ला नहीं मचाया था, लेकिन सामने आ गया, सामने आ गया। हर कोई सामने आ जाता है,
बस थोड़ा सा ईमानदारी से मेहनत कर लेना। तो भैया यहां तक इस वीडियो में जो जो टिका हो, मुझे खुशी होती है लिखना कमेंट में कि सर मैंने वीडियो लास्ट तक देखा और वास्तव में कुछ इंस्पिरेशन मिली क्या, मुझे खुशी होगी एक टीचर के तौर पर। और हाँ, बिल्कुल लास्ट में बोल रहा हूं, वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा ज्यादा शेयर करना, बहुत काम की वीडियो है, आपके फ्रेंड्स को भी पता चले। और यदि आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।